Hello children of 11th class of the Brain Shaper School। तो आज हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का ये लास्ट लेक्चर ले रहे हैं। तो इसमें हम आपको बताएंगे फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। तो मैंने आपको बताया था कि रेस्ट और मोशन ये रिलेटिव टर्म्स हैं, सापेक्ष पद है। मतलब कोई चीज़ रेस्ट में है तो उसी चीज़ को उसी समय हो सकता है कोई कह रहा हो कि वो मोशन में है। जैसे कि एक ट्री है, मैं यहाँ खड़ा होकर ट्री को देख रहा हूँ तो फिर कहूँगा अरे ये तो रेस्ट में है, और वहीं कार में कोई आदमी जा रहा होगा और वो उसी ट्री को देखेगा, बोलेगा अरे ये ट्री तो मोशन में है। तो क्वेश्चन ये है कि सही कौन है, मैं कि वो? तो दोनों सही है। मेरे जैसे रुके आदमी के लिए ट्री रुका हुआ है और उस आदमी के लिए ट्री मोशन में है, तो दोनों सही है। तो क्या होता है कि देखने वाला कहाँ है उसी से फर्क पड़ जाता है। तो देखने वाला कहाँ पर है उसी को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे मैं कहाँ पर हूँ, मैं फर्श पर खड़ा हूँ, तो फर्श ही मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। कोई कार में है, बैठा हुआ है, कार जा रही है, तो कार में जहाँ वो बैठा है वही उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि विथ रेफरेंस टू व्हाट ही इज ऑब्जर्विंग, किसके रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, तो अगर मैं थोड़े भी खाते पीते आदमी को देखूंगा तो मैं कहूँगा ये तो अमीर आदमी है, क्योंकि मैं अपनी तुलना में बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि वो जिसको मैं बोल रहा हूँ कि अमीर आदमी है, वो किसी दूसरे को देख के कहे मैं गरीब आदमी हूँ। तो एक दूसरे आदमी अपने तुलना में बात करता है या किसी दूसरे की तुलना में बात करता है और बताता है। कोई अमीर आदमी भी होगा, सिटी का बहुत अमीर आदमी होगा, वो भी कहेगा कि टाटा के मुकाबले में गरीब आदमी हूँ। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ? टाटा को रेफरेंस मान रहे हैं, तो फिर वो अपने आप को गरीब पा रहे हैं। तो रेफरेंस से फर्क पड़ता है। तो रेफरेंस क्या है? वो प्लेटफॉर्म है जहां से हम किसी भी मोशन को देखते हैं और उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, रेफरेंस क्या है? इट इज द प्लेटफॉर्म, ये वो चबूतरा है जहां खड़े होकर के फ्रॉम वेयर पोजीशन एंड मोशन आर स्टडीड, जहां से प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर पोजीशन एंड मोशन आर स्टडीड। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मैं किसी चीज़ की पोजीशन को स्टडी करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने बना लिया कि भाई ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो अब मैं किसी को ही पढ़ूंगा कि भाई तुम यहाँ हो तो तुम्हारी पोजीशन हो गई 3, 5, -2। अब मैंने कहा तुम्हारी पोजीशन देखो बदल गई, तो तुम मोशन में हो, क्योंकि मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ खड़ा होकर मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो देख रहा हूँ तुम्हारी पोजीशन चेंज हो रही है। अब अगर ये जो एक्सिस है ये कार के अंदर हमने बना रखी है, या ट्रेन के अंदर बैठ के हमने एक्स वाई एक्सिस बना रखी है, और वहाँ से हम देख रहे हैं किसी को, तो किसी को हम ट्रेन के अंदर के ही आदमी को देख रहे हैं कि ट्रेन के बाहर के आदमी को देख रहे हैं, उससे सब फर्क पड़ेगा। हमारी ट्रेन क्या कर रही है? तो अगर हम ट्रेन में बैठे हैं, वहाँ बैठ के हमने एक्सिस बना ली एक्स वाई जेड, अब हम वहाँ से दुनिया को देख रहे हैं कि भाई वो देखो आदमी खड़ा है बाहर रोड में या मेड़ पर, देखो उसकी पोजीशन ये है 3, 5, -8। अब हमारी ट्रेन जा रही है तो हम कहेंगे उसकी पोजीशन तो चेंज हो रही है, यानी वो मोशन में है, क्योंकि हमारा फ्रेम ही मोशन में है। अब फ्रेम का जो मोशन है, फ्रेम एक तो रेस्ट में हो सकता है या तो मोशन में हो सकता है।
रेस्ट में रहेगा तो उसकी स्टडी और होगी, उसकी स्टडी से मतलब है उससे की गई स्टडी। इफ वी आर स्टडिंग फ्रॉम अ फ्रेम विच इज एट रेस्ट, इफ वी आर स्टडिंग फ्रॉम अ फ्रेम विच इज इन मोशन, तो ये तो दो हो गए, दो तरह के फ्रेम हुए, रेस्ट में, मोशन में। अब एक तीसरे तरह का फ्रेम ये हुआ कि मोशन में तो है फ्रेम, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है, मतलब एक्सेलरेट भी हो रहा। मतलब मान लीजिए मेरी ट्रेन है रुकी हुई, रुकी ट्रेन से मैंने पेड़ को देखा, मैंने कहा वो तो रुका, लेकिन अगर चलती ट्रेन से मैं देखूंगा तो मैं कहूँगा ट्रेन चल रहा है पेड़। लेकिन चलती ट्रेन भी कैसी ट्रेन है, मान लीजिए ट्रेन जा रही है ईस्ट की ओर 30 किलोमीटर पर आवर से, तो मैं उससे देखूंगा, बोलूँगा अरे पेड़ तो वेस्ट की ओर जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर से। लेकिन अगर मेरी ट्रेन की वेलोसिटी 30, 40, 50, 60 हो रही है तो मैं कहूँगा पेड़ की वेलोसिटी देखो 30, 40, 50, 60 हो रही, मतलब पेड़ एक्सेलरेट कर रहा है। तो मेरा फ्रेम मोशन में है तो भी दो तरह का हो सकता है, एक यूनिफॉर्म मोशन वाला फ्रेम और दूसरा एक्सेलरेटेड मोशन वाला फ्रेम, जिसमें फ्रेम की स्पीड बदल रही है, वेलोसिटी बदल रही है। तो एक्चुअली अगर यूनिफॉर्म मोशन वाला फ्रेम है तो वो रुके फ्रेम जैसा ही होता है, इसलिए रुके फ्रेम और यूनिफॉर्म मोशन वाले फ्रेम दोनों को एक ही नाम दिया जाता है, वी कॉल इट इनर्शियल फ्रेम। और बचा वो जो एक्सेलरेटेड फ्रेम है तो उसको कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम या एक्सेलरेटेड फ्रेम। तो फ्रेम दो तरह के हो गए, एक इनर्शियल फ्रेम कौन वाला, जो या तो रुका हो या यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो, दोनों को हम इनर्शियल बोलते हैं, क्योंकि रुकना भी इनर्शिया के अनुसार ठीक है, और यूनिफॉर्म मोशन करती चीज भी अगर यूनिफॉर्म मोशन करती रहती है तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इन इनर्शिया। तो दोनों को इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। तो फ्रेम दो तरह के होते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां से स्टडी की जाती है, तो फ्रेम्स दो तरह के होते हैं, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। और एक्सेलरेटेड, नॉन इनर्शियल इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड फ्रेम। ठीक है, तो पहला लेते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन एकदम स्पष्ट है। डेफिनेशन क्या है कि द फ्रेम विच इज स्टेशनरी और विच इज मूविंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम वो है जो रुका हुआ है या एक बराबर वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसे बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, तो यहां पर हम एक प्रॉम्प्ट क्वेश्चन लेते हैं कि मैंने आज आपको डिफरेंशिएशन के कितने क्वेश्चन इस पूरे लेक्चर में बताए हैं, डिफरेंशिएशन के कितने क्वेश्चंस बताए हैं। ऑप्शन 1 3 क्वेश्चन, ऑप्शन 2 2 क्वेश्चन, ऑप्शन 3 4 क्वेश्चन, ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज। आज मैंने कितने क्वेश्चन आपको बताए। तो पहला लेते हैं, ये मेरा क्वेश्चन जो है वो इस पूरे लेक्चर के बारे में है, मतलब मैं आगे भी बताता हूं तो वो भी काउंट में आएंगे। तो पहले लेते हैं इनर्शियल फ्रेम। ये या तो रुका हुआ है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। जैसे कोई बस सीधी रोड में एक बराबर वेलोसिटी से जा रही है तो ये बस में बैठा आदमी वो कहेगा कि मैं जो स्टडी कर रहा हूं, मैं जिस फ्रेम में हूं, ये इनर्शियल फ्रेम, मेरी बस इनर्शियल फ्रेम। तो अगर मान लीजिए कि किसी ने कहा कि ये फ्रेम इनर्शियल है, किसी ने कहा कि ये इस फ्रेम से स्टडी चल रही है और वो इनर्शियल है, तो आपने क्या समझा कि रुका हुआ है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है कि एक्सेलरेशन कर रहा है। तो आपने समझ लिया ये या तो रुका हुआ है या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, एक्सेलरेशन तो नहीं कर रहा है क्योंकि इनर्शियल फ्रेम है। तो इनर्शियल फ्रेम से अगर आप किसी चीज को देखेंगे
और मान लीजिए उसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड, तो आप देखेंगे इस फ्रेम में खड़े होके तो आपको इसकी वेलोसिटी कितनी दिखेगी? क्या जो ओरिजिनल है वही दिखेगी कि दूसरी दिखेगी? तो ये डिपेंड करेगा आपका फ्रेम कर क्या रहा है। भाई है तो इनर्शियल, लेकिन अगर रुका हुआ है तो जो वेलोसिटी है वही दिखेगी। अगर मान लीजिए आपका फ्रेम खुद जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो आपको वेलोसिटी जो है वो इसकी -2 दिखेगी। तो मतलब अगर रुका हुआ फ्रेम है तो जो ओरिजिनल वेलोसिटी है, जो ओरिजिनल पोजीशन है, ओरिजिनल एक्सेलरेशन है वही दिखेगा आपको। और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो फिर वेलोसिटी, पोजीशन सब बदली हुई दिखाई पड़ेगी, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं बदला हुआ दिखाई पड़ेगा, फोर्स नहीं बदला हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए कि ये फ्रेम चल रहा है 1 मीटर पर सेकंड से और ये 3 से जा रहा है कोई पक्षी, तो ये आदमी देखेगा कि ये 2 से जा रहा है, क्योंकि 1 से खुद जा रहा है आगे, 3 से जा रहा है, तो देखेगा 2 से जा रहा है। अब वो पक्षी 3 से जाता ही रहे, यानी उसका एक्सेलरेशन 0 रहे, तो ये देखेगा कि 2 से जाता ही है, यानी एक्सेलरेशन 0 है। तो एक्सेलरेशन 0 है और ये देख भी रहा है कि 0 है, यानी एक्सेलरेशन ठीक दिख रहा है। और फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन नहीं बदला तो मास नहीं बदलेगा और फोर्स भी नहीं बदलेगा, यानी जो फोर्स पक्षी पे लग रहा होगा वही फोर्स इसको दिखाई पड़ेगा। ये इनर्शियल फ्रेम की प्रॉपर्टी कि इसमें पोजीशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ये दे मे लुक चेंज्ड बट द फोर्स एंड एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी आर सीन एज ओरिजिनल। जितना है वही दिखाई पड़ेगा। तो इसीलिए काम होता है, इसीलिए इसमें न्यूटन के लॉज भी लागू होते हैं। ठीक है, और अब हम लेते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब है कि मान लीजिए बस जा रही है और उसकी वेलोसिटी 1 है जो बदल के 2 हो गई, तेज होती जा रही है, तो हमको दिखेगा कि पक्षी, जब हम 1 से रहेंगे तो हमको पक्षी 2 से दिखेगा, और जब हम 2 से हो जाएंगे तो पक्षी 1 से हो जाएगा। तो हम एक्सेलरेट हो रहे हैं तो हमको पक्षी एक्सेलरेट होता हुआ दिखेगा, जबकि पक्षी एक्सेलरेट नहीं हो रहा, यानी एक्सेलरेशन उसका 0 है लेकिन हमें दिखेगा, यानी एक्सेलरेशन गलत दिखेगा, यानी फोर्स भी गलत दिखेगा। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है? विच इज एक्सेलरेटिंग, दैट फ्रेम इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम। एंड फ्रॉम दिस फ्रेम द पोजीशन, द वेलोसिटी, द एक्सेलरेशन, द फोर्स ऑल लुक चेंज्ड बिकॉज द फ्रेम इटसेल्फ इज एक्सेलरेटिंग। मान लीजिए कोई प्लांट, कोई पेड़ रुका हुआ है तो हमारा एक्सेलरेशन हो रहा है, तो हमको लगा पेड़ एक्सेलरेट कर रहा है। हम कहेंगे पेड़ में कोई फोर्स तो नहीं लगा रहा, वो एक्सेलरेट क्यों कर रहा है? एक्चुअली इसलिए कर रहा है कि हम एक्सेलरेट कर रहे हैं तो हमें इतना दिख रहा, जबकि पेड़ में फोर्स कोई नहीं लगा रहा लेकिन पेड़ एक्सेलरेट होता हुआ दिखेगा। तो आप कहेंगे न्यूटन का लॉ फेल हो गया, बिना फोर्स के एक्सेलरेट कर रहा है। तो इसमें न्यूटन के लॉज फेल हो जाते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो स्टडी होती है उसमें न्यूटन के लॉज फेल हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये रुका हुआ है कोई वस्तु और हमारा फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, इधर को फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा, तो हमको लगेगा कि ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा। अब हम कहेंगे कि भाई फोर्स तो कोई लगा नहीं रहा तो एक्सेलरेट काहे कर रहा है? तो हमें लगेगा न्यूटन का लॉ फेल हो गया, क्योंकि न्यूटन का फार्मूला कहता है F=ma। अगर फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, लेकिन हम देखेंगे कि एक्सेलरेट तो कर रहा है फ्रेम, ये वस्तु, क्योंकि फोर्स नहीं लग रहा, तो हम कहेंगे न्यूटन के लॉज फेल हो गए। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के लॉज फेल हो जाते हैं और सारी वैल्यू सब चेंज दिखती है। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमें कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम का सवाल लेके आ जाए तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि भाई हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो हम कहेंगे कि ये तो हमारे लॉज ही नहीं लग रहे हैं, हमारे फार्मूले नहीं लगेंगे, तो हम क्या सवाल करेंगे? तो नॉन इनर्शियल फ्रेम के केसेस हम हाथ में नहीं लेंगे क्योंकि हमारे फार्मूले ही काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका एक तरीका निकाला गया है। मान लीजिए कि ये बॉडी है, इसका मास है 10 kg और वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इधर एक्सेलरेट कर रहा है, इसलिए कि हमारा फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है। तो आप कहेंगे कि भाई वो एक्सेलरेट कर रहा है बिना फोर्स के। तो मान लीजिए अपन निकालें कि फोर्स इक्वल टू ma, तो इसका मास है 10 और एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ऐसा करते हैं, इधर के एक्सेलरेशन को प्लस लेते हैं तो इधर का माइनस हो जाएगा, तो -5 यानी -50 न्यूटन फोर्स इस पे लग रहा है, हमारा फार्मूला कहेगा। लेकिन सच्चाई की फोर्स नहीं लग रहा, तो फोर्स नहीं लग रहा है लेकिन एक्सेलरेशन हो रहा है। तो उसका एक तरीका ये निकाला साइंटिस्ट लोगों ने कि आप झूठ मूठ में मान लीजिए कि इधर को इसमें 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ये फोर्स कहलाएगा सूडो फोर्स, एक झूठा फोर्स, फिक्टिशियस फोर्स, इसको बोलते हैं फिक्टिशियस। फिक्टिशियस का मतलब है कि जो झूठ मूठ में अपन मान रहे हैं, फोर्स लग नहीं रहा है, हम कल्पना करते हैं कि आइए मान लेते हैं कि 50 न्यूटन फोर्स इस पे -50 न्यूटन लग रहा है। तो जब -50 न्यूटन लग रहा, जो नहीं है उसको मान लेते हैं कि है। फिक्टिशियस फोर्स का मतलब कि जो फोर्स नहीं है लेकिन उसका एक्सेलरेशन तो दिख रहा, इसलिए हम मान लेते हैं कि फोर्स है। तो मान लेते हैं कि इतना फोर्स बॉडी पर लग रहा है, तो जब इतना फोर्स लग रहा है तो फिर समझ में आ जाएगा अच्छा एक्सेलरेशन इसीलिए हो रहा है, तो तब हमारे लॉज लगने लगेंगे। तो याद रखें, इसमें सूडो फोर्स मानने की जरूरत होती है। फिक्टिशियस फोर्स को सूडो फोर्स भी कहते हैं, यानी झूठा फोर्स। इसको हिंदी में छद्म बल कहते हैं, छद्म यानी झूठा। तो याद रखें, नॉन इनर्शियल फ्रेम से जो भी स्टडी होगी उसमें हम जिन जिन बॉडी की स्टडी करेंगे उन पे सूडो फोर्सेस लगा देंगे, जिसकी वैल्यू होगी -ma, जहां a एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम है। तो सूडो फोर्स याद रखिए कितना होता है, सूडो फोर्स होता है -ma, where m is the mass of body to be studied and a is acceleration of the frame, and -ma pseudo force is applied on the body, and taking -ma force in consideration, now the Newton's laws become valid, and now this study becomes very similar to the study from inertial frame। ठीक है, तो inertial frame जैसी ही स्टडी अब ये हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा? तो इस तरह से ये जो सारी स्टडी है वो समाप्त हुई। तो अब हम अगला चैप्टर की ओर प्रवेश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।